अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो और इंडिकेटर जिनको यूज़ करते हुए आप लोग अपना क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक्स के अंदर या फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे दो ग्रुप्स हैं जहाँ पर हम लोग क्रिप्टो के फ्री सिग्नल्स देते हैं और इसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स के बारे में आपको इतला दी जाती है और ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोगों को उस ग्रुप के लिंक्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जब आप खोलेंगे तो पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा और फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में टेलीग्राम चलता ही नहीं है, और व्हाट्सएप का तो वैसे ही ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल से ज्वाइन करना है तो आप लोग जब चैनल के डिस्क्रिप्शन में चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 मोर लिंक्स हमारे नाम के नीचे यहाँ पर 2 मोर लिंक्स लिखे नज़र आ रहे होंगे। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आ जाएगा, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आ जाएगा। दोनों में सेम अपडेट्स दी जाती हैं और तमाम चीज़ों के बारे में आपको इतला दी जाती है, और साथ ही साथ क्रिप्टो, फॉरेक्स और क्रिप्टो के स्पॉट और फीचर्स दोनों के सिग्नल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। स्कैल्पिंग के भी दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी दिए जाते हैं, मिड टर्म के लिए भी दिए जाते हैं, इंट्राडे के भी दिए जाते हैं और स्विंग ट्रेड्स भी इसमें दी जाती है। और हमने यहाँ पर तमाम अपनी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, जहाँ पर टोटल हमारी ये भी 4 प्लेलिस्ट हैं जिनके अंदर हम लोग रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं। और हमारी टोटल वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड की गई हैं, जिनमें से आप कोई भी आप लोग कोई भी स्ट्रेटेजी, यहाँ पर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, जहाँ पर आप लोगों को इसके तमाम इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बताते हैं, जो इंडिकेटर हम लोग खुद भी पर्सनली यूज़ करते हैं और जिनमें आप लोगों का प्रॉफिट बन सकता है, हम उसमें भी आपको इसमें बताते हैं। उनकी सेटिंग वगैरह तमाम चीज़ें आपको इसमें डिटेल में बताई जाती हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तमाम इंडिकेटर्स, बाइनेंस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, बाइनेंस के इंडिकेटर, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर और इसके अलावा कैंडल स्ट्रेटेजी, यहाँ पर हम लोगों ने तमाम चीज़ें यहाँ पर शेयर की हुई हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं जी हम अपने वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं। अब हमारी कोशिश होती है कि यार हम 2 इंडिकेटर्स के ऊपर ही आप लोगों को वीडियो बना के दें। लोग अक्सर 3-3, 4-4 के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैकडी, RSI, EMA इनको कंबाइन करके भी सिग्नल बनता है और जो कि ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है। अब जो सिंपल है उसमें आप लोग 2 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते। प्रीमियम मेरे पास भी है, मैं चाहूँ तो उसमें भी 2, 3, 4 इंडिकेटर लगाकर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे, यानी कि मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों के पास ही नहीं है प्रीमियम और काफ़ी लोगों के पास नहीं होता तो हम लोग इसमें तब तक नहीं बताते जब तक आप लोगों को आप लोग प्रीमियम नहीं ले लेते, तब तक हम आप लोगों को सिर्फ 2 इंडिकेटर्स पे रखते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग व्यू पे भी, सिंपल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी 2 इंडिकेटर लग जाते हैं जिनके ऊपर आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने बिटकॉइन USDT का 5 मिनट्स वाला बाइनेंस का चार्ट खुला हुआ है। अब सबसे पहले आप लोगों ने जाना है इंडिकेटर्स टैब में। इंडिकेटर्स के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले सर्च करना है जी लीनियर रिग्रेशन कैंडल, ठीक है, UGURVU, ठीक हो गया। ये आप लोग नाम अच्छे से याद रख लें, और ये जो इसके सामने नंबर आ रहा होता है ये यूज़र्स होते हैं जो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपने इसको सबसे पहले फेवरेट में ऐड कर लेना है। फेवरेट पे ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये बैक पे आपके चार्ट पे लग जाएगा, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर हमारे पास जो है वो है UT बॉट अलर्ट्स का, ठीक हो गया। अब आप UT बॉट अलर्ट क्वांट नोमैड का, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप ये नाम अच्छे से एक बार देख लें। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं स्टे भी लेता हूँ ताकि आप लोग नाम, इंडिकेटर का नाम और उसको बनाने वाले का नाम अच्छे से देख लें। आप लोग कोई और इंडिकेटर को ना सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाम है, इसको भी हम लोग एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमारे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 2 इंडिकेटर हमारे लग चुके हैं। पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग, आप अपनी कोई भी वीडियो में आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते कि यार आप लोग ये वाला हमारा सिग्नल ले लें, ये कर लें, वो कर लें, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दूसरा ये कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ आपकी ट्रेड के अंदर थोड़ी सी एक्यूरेसी डालते हैं, वो आपको कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। अब जो इंडिकेटर ये मैं आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस इसमें भी हिट होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि स्टॉप लॉस किसी इंडिकेटर में नहीं हिट होते, आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको लेके चलते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, और फिर एक टाइम आता है कि आप लोग इंडिकेटर्स के बगैर भी आप लोग खुद अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाने में मदद करते हैं। अगर आपने किसी ट्रेड का एनालिसिस किया है
आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर बिटकॉइन है, यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, तो अब इस तरह तो नहीं ना आप लोगों को पता चलेगा। आप थोड़ा सा इंडिकेटर लगा के देखेंगे, थोड़ा बहुत चेक करेंगे उसको कि वाकई इंडिकेटर यहाँ पे क्या कहता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जा सकता है या नहीं। ये सिर्फ आपको इतना सा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं बताते, ठीक है। तो अब हम अपने इंडिकेटर्स की सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन की कैंडल्स की सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप सबसे पहले आएंगे इनपुट्स में, आपके पास सबसे पहली ऑप्शन आएगी सिंगल स्मूथिंग की, ठीक है। आपने इसको सिंगल स्मूथिंग को कर लेना है जी 7, ठीक है। इसको आप लोगों ने 7 कर लेना है। फिर आपने आ जाना है जी स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद इसकी ये जो आपको प्लॉट लाइन नज़र आ रही होगी, प्लॉट, ठीक है, वाइट कलर की होगी, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ज़्यादा विजिबल यानी कि प्रोमिनेंट कर देना ताकि आप लोगों को ये अच्छे से नज़र आए, ठीक हो गया। इसकी हमने सेटिंग कर ली है और अब हमने यूटी बोर्ड्स की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, फिर हमारी वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसमें ट्रेड लेनी किस में। यूटी बोर्ड्स की जब आप सेटिंग में आएंगे तो इनपुट्स में आने के बाद ये जो पहले आपके पास की वैल्यू दिस चेंज द सेंसिटिविटी, ये आपके पास 1 आ रही होगी, आपने इसको कर लेना है जी 2, ठीक हो गया। और दूसरी जो आपके पास आ रही होगी ATR पीरियड की, आपने इसको चेंज करके 10 से, ये आपके पास 10 आ रही होगी, आपने इसको कर देना है 1 करने के बाद आपने, और इसकी स्टाइल विजिबिलिटी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने सिंपली इसको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बाय सेल भी लिखा आ रहा है, आपकी लीनियर रिग्रेशन कैंडल भी आ रही है और आपकी सिंपल कैंडल भी आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ना इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आपने अपनी सिंपल कैंडल्स को ऑफ़ कर लेना है। अब सिंपल कैंडल्स को ऑफ़ करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर ये जो हमारा जो चार्ट हमने खोला होता है उसका नाम आ रहा होता है, वहाँ पर यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होता है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके यहाँ पर इसको ये ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर मेरा आई बटन नहीं आ रहा, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपने इसको ख़त्म कैसे करना है। आपने सिंपली अपने चार्ट के कहीं पर भी इस एरिया में आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर सेटिंग आ रही होगी, ठीक है, सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। आपने सबसे पहले को सिलेक्ट करना है सिंबल को। सिंबल में आगे पास ये 3 ऑप्शन चेक होंगी, आपने इसको भी ऑफ कर देना है, इसको भी ऑफ कर देना है और विक्स को भी ऑफ कर देना है। करने के बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर इसको ओके करने के बाद जब आप लोग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली हमारा यूटी बोर्ड्स आ रहा है और हमारी लीनियर रिग्रेशन की कैंडल आ रही है, हमारी सिंपल वाली कैंडल्स ऑफ हो गई हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें ट्रेड किस तरह लेनी है और उसके बाद आप लोग इसमें अपनी वापस अगर आप लोग ये कोई वापस अपनी कैंडल्स भी ऑन करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आप लोगों ने कैंडल्स अपनी ऑन किस तरह करनी है। पहले मैं आपको बताता हूँ, एंड पर फिर भूल जाएंगे, ठीक है। वापस आप लोगों ने सेटिंग में आना है, सिंबल में आप जब इन तीनों को ऑन कर देंगे तो आप लोगों की यहाँ पर सेटिंग वो जो पहले वाली आपकी होंगी कैंडल वो वापस आ जाएंगी। अब हमारे पास आ गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें ट्रेड लेनी किस तरह, ठीक है जी। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि बाय का सिग्नल किधर आएगा। बाय का सिग्नल आने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है कि यार अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ वेट करनी है कि बाय का सिग्नल आपकी ये जो वाइट लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो उससे 1-2 कैंडल ही पीछे आए, ठीक है, यानी कि ज़्यादा दूर ना है। यानी कि यहाँ पर आपका बाय का सिग्नल आ रहा है और यहाँ पर कहीं जाके आपकी जो वाइट कैंडल है वो वाइट लाइन से ऊपर क्रॉस हो रही है, यानी कि उससे ऊपर क्लोज हो रही है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये हमारा आया है जी बाय का सिग्नल, ठीक है, ये बाय का सिग्नल आया और ये वाली जो हमारी कैंडल है ये वाली, ये हमारी क्लोज हुई है जी वाइट लाइन से ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी लॉन्ग की पोजीशन। जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो आप लोगों ने लेनी है एंट्री। यहाँ पर हमारी लेट्स सपोज एंट्री हुई है क्योंकि कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। और आप लोगों ने एसएल किधर रखना है, जो आपका बाय का सिग्नल जिस कैंडल पे आया हो उसके लो से नीचे आप लोगों ने एसएल रखना है और थोड़े बहुत पॉइंट्स आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपका एसएल ना हो जाए, ठीक है। थोड़े बहुत आप लोग 1-2 पॉइंट्स उसमें ऐड करके थोड़ा सा उसको बस नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी यहाँ पर वीक थी तो हम इसको यहाँ तक रख देंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने इसका टारगेट कैसे सेट करना है। टारगेट इसमें जो है, मुझे एक जो इसमें अच्छी चीज़ लगी वो इसका टारगेट है कि आप लोगों ने ये ट्रेड तब तक होल्ड करनी है जब तक कोई रेड कैंडल नहीं अपीयर हो जाती। यानी अगर आप लोग इसको बीच में भी बंद करना चाहें तो आप लोगों को यानी कि नज़र आ रहा हो कि भाई इतना प्रॉफिट इनफ है तो आप लोग इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे तो आप लोग इसको कहीं पर भी बंद कर सकते हैं प्रॉफिट के बाद, ठीक है। और मैं जो खुद इसमें स्ट्रेटेजी बताता हूँ अप्लाई करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जब तक रेड कैंडल ना अपीयर हो जाए मैं इसको मैनुअली बंद नहीं करता, ठीक है। और जब अब यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने अपना थोड़ा सा रिस्क मैनेज किस तरह करना है। जब आप लोगों की ट्रेड से ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री है, हम लोग लेट्स सपोज कि ये वाला एक पॉइंट मार्क करके पहले रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जी इसको मैं ज़रा इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ।
हाँ, अब आप लोग को ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर मैं लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जब ट्रेड यहाँ पर आएगी तो मैं अपना एसएल एंट्री पर ले आऊँगा या थोड़ा सा कम कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी कैंडल आ गई है, यहाँ तक आपकी ट्रेड आपको प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर मैं अपना एसएल कर देता हूँ एंट्री पे, ठीक है। अब मैं इसको जितना मर्जी चाहूँ होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लॉस होगा ही नहीं इसके अंदर। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी कि आप लोगों ने अपना रिस्क भी मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ तक आ जाए, एक तो आपने एसएल एंट्री पे कर देना है, दूसरा आपने ये पॉइंट मार्क करने के बाद एसएल एंट्री पे कर देना है, और दूसरी चीज़ आप लोगों ने उसके बाद एक और पॉइंट मार्क कर लेना है कि लेट्स सपोज कि जैसे ही यहाँ पर आएगी और यहाँ तक अगर कोई रेड कैंडल नहीं अपीयर हुई तो आप लोगों ने क्या करना है जी, अपनी पीछे से 25% या 50% पोजीशन क्लोज कर देनी, चाहे वो लॉन्ग की है चाहे वो शॉर्ट की है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये ट्रेड को जाने दें और जैसे ही यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक रेड कैंडल अपीयर हुई है, ये वाली यहाँ पर जब आई तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। इस तरह आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी एक शॉर्ट की हम लोग ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पर 2 बन रही। अब यहाँ पर आप देखें कि ये क्या चीज़ है। एक चीज़ तो आप लोगों ने इसमें अवॉइड करना है कि जब वाइट शॉर्ट का सिग्नल वाइट लाइन से नीचे आए, शॉर्ट का सिग्नल यानी कि सेल का सिग्नल आपको ये वाइट लाइन से भी नीचे दे तो आप लोगों ने वो सिग्नल नहीं पिक करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोग बाय का सिग्नल आप लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखें कि ये इसने बाय का सिग्नल जो है वो सेंटर में दिया है आपको, यानी कि इस लाइन से तकरीबन ऊपर ही दिया है, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अपने जहन के अंदर क्लियर कर लें कि यहाँ इन जैसे पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री नहीं करनी। अब मैं यहाँ से ये थोड़ा सा ये रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट की एंट्री किस तरह लेनी है। और ये वाला इसको हम करते हैं जी रिमूव, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये वाला जो सेल का सिग्नल है ये आपको ऊपर आया और अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज हो गई है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं जी एक शॉर्ट की पोजीशन। यहाँ पर ये कैंडल या ये क्लोज हो गई इससे नीचे, वाइट लाइन से नीचे, सेल से थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसमें पिप्स ऐड करके यानी कि अपने पॉइंट्स थोड़े से ऐड करके इसका आप लोग प्रॉफिट यानी कि एसएल आप लोग अपना थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं अपीयर हुई आप लोग ट्रेड को ना बंद करें, ठीक है। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल अपीयर हो आप लोग ट्रेड को बंद कर दें। यहाँ फिर अगर आप लोग इधर भी बंद करना चाहिए, आप लोग को अगर नज़र आ रहे थे कि काफ़ी नीचे आ चुका है और यहाँ पर आप लोग को जो प्रॉफिट हो रहा है वो इनफ है, तो आप लोग यहाँ पर भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते थे, ठीक है। ये बाय वाला सिग्नल मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने ये क्यों नहीं लेना, ठीक है। अब हम एक सिग्नल और देख लेते हैं जी। अच्छा, जो भी कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको बताए तो आपने सबसे पहले उसको बैक टेस्ट करना है, उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि सेल का सिग्नल आया, साथ ही अगली कैंडल यहाँ नीचे क्लोज हो गई है। अब जैसे ये क्लोज हुई तो इसकी क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री लेते हैं और यहाँ सेल के इसके ऊपर हम लोग अपना एसएल रख देते हैं। अब हम इसको जहाँ तक चाहें वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई ग्रीन कैंडल इसमें अपीयर ही नहीं हुई, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं अपीयर होगी तो आप लोग इसको क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। मैनुअली क्लोज आप लोग इसको वहाँ करें जहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा हो कि कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर अपीयर हो गई है तो आप लोग को यहाँ पर ट्रेड बंद करनी चाहिए। अब अदरवाइज़ आप लोग के पास क्या ऑप्शन है, देखिए कि ये आप लोग की एंट्री है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोग एस्टिमेट रखें कि यहाँ तक अगर कैंडल आ गई तो इसको वापस नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक लाइन। जब हमारी ट्रेड इस एरिया में आए यहाँ तक तो आप लोग पीछे से अपना एसएल क्या कर दें, एंट्री पे कर दें। एंट्री पे करने के बाद आप लोग अगर अपनी थोड़ी सी पोजीशन 50% या 20% 25% या 75% अगर क्लोज करना चाहते हैं तो आप लोग क्लोज करके बाकी की पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं। फिर उसको आप लोग कब तक होल्ड करें, जब तक कोई आप लोग की ग्रीन कैंडल इसमें ना अपीयर हो, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें रिस्क मैनेज करके चलना है और मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अब ये वाला भी सिग्नल देखें कि ये से नीचे आया तो ये फेक था, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेनी। और आप लोगों ने कौन से सिग्नल इसमें एक्यूरेट होता है वो भी मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने देखना है कि कोई जो होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, यानी कि ज़्यादा अच्छे से कोई रेड कैंडल इसमें क्रॉसिंग करे। तो अब जिस तरह ये देखिए ये वाली रेड कैंडल इसको अच्छे से क्रॉस किया है, जहाँ पर क्रॉसिंग थोड़ी अच्छी हो वहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग वहाँ पर एंट्री ले सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाली कोई रेड कैंडल जहाँ पर अच्छे से इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं हुई इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर भी ठीक था, लेकिन आप लोग देखें कि कोई रेड कैंडल इससे ऊपर नहीं थी। अगर आप लोग यहाँ पर भी लेना चाहिए तो तकरीबन 1.5 इसने आपका हिट किया है, ठीक है। और
अब ये वाला सिग्नल आप लोगों ने इस तरह का सिग्नल नहीं लेना जो आपको लाइन से ऊपर है, ये वाला भी नहीं लेना और ये वाला भी नहीं लेना, इस तरह के आप लोगों ने सिग्नल लेने हैं। अब देखिए ना यहाँ पर एक बाई का सिग्नल आया, लाइन से नीचे कैंडल थी और जैसी कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई तो आप लोग इसमें एंट्री ले सकते थे। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के अंदर वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोगों को मैंने बताया आप लोग यहाँ पर आप लोगों को हमारे ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से आप लोग जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद भी अगर आप लोग को ये कॉइन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप लोग की कोई ट्रेड फंसी हुई है तो आप लोग एडमिन को मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये वाली हमारी ट्रेड फंसी हुई है, हम लोगों ने इसको इस्तेमाल यानी कि क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए, इसको क्लोज़ करना चाहिए। और एक लफ्ज़ यूज़ होता है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वीडियो बताएंगे। वो आपको बताएगा कि यार अगर ये वाला कॉइन ऊपर जा सकता है तो आप लोग इसमें DCA करते। DCA के ऊपर भी हम लोग आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। अब ये देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अपीयर हुई है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देखिए 2.91 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिली है। आप लोग अपना SL का एरिया देखें कि SL का एरिया आप लोगों का कितना थोड़ा है और आप लोगों का प्रॉफिट का एरिया कितना ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको अच्छे से बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद जब आपको इसके अच्छे से समझ आ जाए, आप लोग के कॉन्सेप्ट इसको लेकर तमाम चीज़ें आप लोग इसकी क्लियर हो जाए, तब आप लोग बेशक इसमें अपने यानी कि अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। हम लोग खुद इसमें कोई भी आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।